तब तक इनका जुम्मा चलेगा, हम लोग खड़े रहेंगे। इनका जुम्मा खत्म हो जाएगा तभी भी ये खड़े रहेंगे हमारे लिए कि हमारा होली अच्छे से हो जाए। और किसी नफरती माई के लाल में दम होगा तो रोक के दिखा देगा इनका जुम्मा हमारा होली। इनके जुम्मा तक हम लोग इनके साथ खड़े हैं। इनका जुम्मा खत्म होगा उसके बाद हम लोग होली खेलेंगे तो हमारे साथ खड़े कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज रात के 12 बजे से लेके इनका अगजा दहन होगा। आज रात के 12 बजे से लेके 16 तारीख के रात तक मुसलमान इनके लिए खड़ा है कि इन पर कोई आंच ना आए। मुसलमान के लिए खड़ा है। आज जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, डंके की चोट पे बोलते हैं और डंके की चोट पे जिसको रोकना है रोक ले। आप उनसे पूछते हैं जो वतन पे कुर्बान हो गया, जब वतन पे कुर्बान होने के बाद जब यहाँ थे तो उन पे गद्दारी का आरोप लगाते हैं। भूल गए हैं साहब, हम लोग अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाले लोग हैं। ये जो है शहनवाज हुसैन, ये रघुराज सिंह, अमित शाह को मानने वाले लोग नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा भी लगाते हैं और जरूरत पड़ने पे ये भी बोलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुछ लोग की बाकी बारी है। मुसलमान घबराओ मत, तुम्हारा भी दौर आएगा। यानी होली और जुम्मा से ना ही मुसलमान को दिक्कत है ना ही सनातनियों को दिक्कत है। दिक्कत है तो सरकार को है। अरे भैया, होली में राजनीति रोटी से जा रहा है। पत्रकार बाबू, होली के दिन के घर जाएंगे, गले गले मिलेंगे, पुआ और दही बड़ा खाएंगे और ईद के दिन आएंगे हमारे यहाँ, ये गले गले मिलेंगे, हम समय और लच्छा इनको खिलाएंगे। अच्छा, ये है हिंदू और मुसलमान का मोहब्बत। ना इस देश में कभी हिंदू खतरे में रहा है ना मुसलमान खतरे में रहा है। सत्ता पे बैठे हुए सत्ताधारी है, उनका कुर्सी खतरे में रहा है। नाम का क्या नाम है आपका? सागर कुमार। नाम का सागर कुमार जी। अच्छा, आपको होली से और जुम्मा से कोई दिक्कत है क्या? काला दिक्कत होगा भाई? दिक्कत नहीं है तो फिर सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है भैया? सरकार को दिक्कत काहे नहीं होगा? हम दो लोग अगल बगल बैठे हैं, दो लोग साथ में रहते हैं। बताइए, इससे ये दिक्कत मुसलमान है और ये हिंदू है। हमारी एकता से दिक्कत है उनको। हाँ। और कहते हमारी एकता से दिक्कत है। उनको दिक्कत है इसके यहाँ बैठ के अगजिया जो जलेगा उसका डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे जलाना है उसको। हाँ। उसका डिस्कस कर रहे हैं दोनों भाई मिलके। अच्छा। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, ये सनातन है। हिंदू नहीं बोलेंगे हम। हाँ। हिंदू नहीं बोलेंगे, सनातन बोलेंगे। क्या कि हिंदू को हम मानते ही नहीं है। सनातन की विचारधारा जो सनातन का विचारधारा है, राम जी का जो विचारधारा से मिलता जुलता है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम हिंदू को जानते ही नहीं है। सनातन है, सनातन का विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, केतकी सिंह बोल रही है कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल में एक और अलग से वार्ड बना दिया जाए क्योंकि सनातनियों को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। केतकी सिंह को ये भी कहना चाहिए कि मुसलमानों के लिए एक ठो अलग से कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए उनके विधानसभा में। हाँ। अलग से कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए कि खाली मुसलमान का वोट मुसलमाने को जाएगा। ये कौन थे वो महाराज, कौन है? ये है रघुराज सिंह। हाँ। जो बोल रहे हैं मुसलमान व्हाइट टोपी पहनकर जो घूम रहे हैं ना, तो होली के दिन तिरपाल के हिजाब पहनकर घुमा करें। तो पहना दे शहनवाज हुसैन जी को तिरपाल का हिजाब, अब्दुल वास नकवी जी को, सलीम जी को। पहना दे हिजाब तिरपाल का। कहाँ चल जाते हैं भाई? मतलब आपका, अरे छोड़िए दामाद से, छोड़िए, आपके साथ है तो ठीक है। आप उनसे पूछते हैं जो वतन पे कुर्बान हो गया, जब वतन पे कुर्बान होने के बाद जब यहाँ थे तो उन पे गद्दारी का आरोप लगाते हैं। भूल गए हैं साहब, हम लोग अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाले लोग हैं। ये जो है शहनवाज हुसैन, ये रघुराज सिंह, अमित शाह को मानने वाले लोग नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा भी लगाते हैं और जरूरत पड़ने पे ये भी बोलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। हाँ। तो ठीक है। अच्छा, जब सत्ता में बैठे एमएलए और सांसद मंत्री इस प्रकार के बयानबाजी करे तो आम जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निशिकांत दुबे से पूछिए, जाके असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए ना कि एमपी क्या नाम है कि पार्लियामेंट में बड़ी बहस कर लेते हैं सांगा के बारे में, तो महात्मा गांधी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ। एमपी कैंटीन में बैठ के वो छेबा पीते हैं बगल अगल में, यहाँ करते बात कर रहे हैं। अरे भैया, यही तो चलते आ रहा है इन लोगों का क्रोनोलॉजी। अभी गए हैं मोदी जी, अभी वहाँ क्या मॉरिशस गए हैं, वहाँ क्या नाम है, मुसलमान भाई लोग का एक वो था, जलसा था। हाँ। उसमें गए हैं और वहाँ पे अच्छा खासा भाषण दिए हैं। अच्छा, हाँ। विदेश के मुसलमानों से तो गले मिलते हैं और इंडिया में उन्हीं का विधायक का कौन तरह है कि हिजाब पहना दीजिए जैसा को, पहना दीजिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बैठ के मैच देखता है, पहनाइए जैसा को। अच्छा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर मुसलमान शहीद अफरीदी के साथ बैठ के मैच देखता है। पहनाइए मोदी जी को, पहनाइए बिरयानी खाने, पहनाइए मोदी जी को, जाते हैं बिरयानी खाने के लिए बिना बताए हुए किसी को, पाकिस्तान चल जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। पहनाइए हिजाब उनको तिरपाल का, पहनाइए। अच्छा, तो मतलब जो धरातल पर जो बात है, जिस परिस्थिति से भारत देश गुजर रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना है, उस पर कोई बात नहीं करना है। फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, मेरे देश के जवानों पर, देश के किसानों पर कोई बात नहीं करना है। हाँ। खाली हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। साहब कोई बिहार में बोलने वाला नेता है इस सब पे? अब बताइए, एगो नेता है चिराग पासवान जी। हाँ। कोई मतलब ही नहीं उनको, खाली जब चुनाव होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इन लोगों को
इन लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने आता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आता है इन लोगों को, ठीक है। अभी अभी देखिए इन लोग को कंट्रोवर्सी चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए, ठीक है। पलायन रोको का यात्रा भी कर रहे हैं हम लोग, इससे पहले क्यों नहीं ये बात करती हैं लोग। अच्छा छोड़िए, एक और हैं सीओ अनुज चौधरी जी, जो बोलते हैं कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आता है, और मुसलमानों का जो रमजान भी एक साल में आता है, ठीक है, और होली भी एक साल में आता है। प्रशासनिक अधिकारी है, कहिए ना ड्यूटी करने के लिए, जिस क्या नाम है डिपार्टमेंट से आते हैं, चोर पुलिस का खेला होता है वहाँ, चोर को पकड़ने का काम है, फलना अपराधी को केस फाइल करने का काम है। कति पॉलिटिशियन है कि नेतागिरी कर रहे हैं, इसीलिए आप बैठे हुए हैं, तो छोड़ दीजिए नौकरी, यही सब बयानबाजी करते रहिए, सरकार में आ जाइए, बीजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़िए। जब गलत बात बोला जाता है तो उसको गलत ही माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुखिया हैं यूपी के, वो बोल रहे हैं कि वो पहलवान से आए हैं, तो इस प्रकार के बात बोल दिए होंगे तो सही बोले होंगे ना। मुखिया उखिया क्या होता है जी? सीएम है जी। सीएम है तो कथी राजा हो गया सीएम? तो उनको तो कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पता है, नहीं लोगों को नहीं पता है ना कि लोकतंत्र में सेवक पैदा होता है। सत्ता जाने के बाद बनिया बनिया का अकल बुद्धि खुल जाता है, तब पता चलता है कि हमको सेवक बन के रहना था, राजा बन के नहीं रहना था। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहीं पे गलत होता है तो बुलडोजर चलवा देते हैं, ठीक है, वो अपने अधिकारियों पर बुलडोजर कब चलवाएंगे? इस प्रकार के बयानबाजी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी तो उन पे बुलडोजर चलवा देता है 5 मिनट में 25 लाख का। सुप्रीमो कोर्ट तो बुलडोजर तुरंत योगी आदित्यनाथ पे चलवा देता है कि जो बुलडोजर जो अमन तरह का चला 25 लाख जुर्माना देना होगा। अनुज चौधरी जी हैं, उनको लेकर क्या बोलिएगा आप? कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुछ लोग की बारी है, मुसलमान घबराओ मत, तुम्हारा भी दौर आएगा। अरे भाई हम यही कहेंगे, यानी मरोगे एक दिन सब। कोई धक्का मुक्की खा के मरेगा, कोई पिछा के मरेगा, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि आज आप यूनाइट नहीं होइएगा, एक नहीं होइएगा, तो सब मरोगे। जो स्थिति है वर्तमान में नेताओं की क्रोनोलॉजी और पॉलिसी है। यानी होली और जुम्मा से ना ही मुसलमान को दिक्कत है, ना ही सनातनियों को दिक्कत है, दिक्कत है तो सरकार को है। अरे भैया, होली में राजनीति रोटी से जा रहा है। पत्रकार बाबू, होली के दिन के घर जाएंगे, गले गले मिलेंगे, पुआ और दही बड़ा खाएंगे, और ईद के दिन आएंगे हमारे यहाँ, ये गले गले मिलेंगे, हम सेवई और लच्छा इनको खिलाएंगे। अच्छा, ये है हिंदू और मुसलमान का मोहब्बत। ना इस देश में कभी हिंदू खतरे में रहा है, ना मुसलमान खतरे में रहा है। सत्ता पे बैठे हुए सत्ताधारी है, उनका कुर्सी खतरे में रहा है। अरे बैंक लूट के नीरव भागा सोता चौकीदार है, बैंक लूट के नीरव भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी इनसे पूछो एक ही उत्तर, नेहरू दीप जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बिहार के सड़कों पे पिटाता छात्र और युवा बेरोजगार है, बिहार के सड़कों पे छात्र और युवा पिटाता बेरोजगार है, कुछ भी इनसे एक ही उत्तर, लालू जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देश को गर्त में भेज दिया भारतीय जनता पार्टी, देश को गर्त में भेज दिया भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार है, कुछ भी इनसे एक ही उत्तर, मुसलमान जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा रा रा। ये जोगीरा सरकार पर सीधे तंज कस रहे हैं जी। तो सरकारें सब, सरकार पावर में सरकार बैठल है, तो पूछने नेहरू जी से जाएंगे? सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब पूछने नेहरू जी से जाएंगे कि सर निजीकरण कहला हो रहा है, सर छात्र कहला पिटा रहा है। जुम्मा और होली में दिक्कत है, बताते हैं। जब तक इनका जुम्मा चलेगा हम लोग खड़े रहेंगे, इनका जुम्मा खत्म हो जाएगा तभी भी ये खड़े रहेंगे हमारे लिए कि हमारा होली अच्छे से हो जाए। और किसी नफरती माई के लाल में दम होगा तो रोक के दिखा देगा इनका जुम्मा हमारा होली। अच्छा, इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं नफरत की, इनके जुम्मा तक हम लोग इनके साथ खड़े हैं। इनका जुम्मा खत्म होगा उसके बाद हम लोग होली खेलेंगे तो हमारे साथ खड़े कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज रात के 12 बजे से लेके इनका अगजा दहन होगा, आज रात के 12 बजे से लेके आज 16 तारीख के रात तक मुसलमान इनके लिए खड़ा है कि इन पर कोई आंच ना आए। मुसलमान के लिए खड़ा है। आज जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, डंके की चोट पे बोलते हैं, और डंके की चोट पे जिसको रोकना है रोक ले।